सितंबर में क्या शुरू होने वाला है छोटा आईपीएल, या फिर से शुरू हो जाएगी चैंपियंस लीग, और क्या आरसीबी एक बार हमें फिर दिखेगी? बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1534वां एपिसोड। आज 7 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर आईपीएल 2026 की नीलामी ट्रेडिंग के हवाले से 10 बड़ी रिपोर्ट दिन भर की स्क्रीन पर आपके परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि व्यूअरशिप के आंकड़े पीएसएल 10 में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आई है, और पीएसएल 10 जो इस बार हुआ था आईपीएल के साथ, वो सक्सेसफुल रहा है। पीसीबी वालों ने ये कहा था कि आईपीएल के साथ हुआ पीएसएल 10, लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस हुआ। और इन्होंने ये क्लेम किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आईपीएल की तुलनात्मक रूप से पीएसएल 10 को भी उसी तरह से लोगों ने देखा, और आईपीएल होने के कारण बावजूद भी पीएसएल 10 की व्यूअरशिप बढ़ती चली गई। मतलब आईपीएल को पीएसएल ने अच्छी टक्कर दी। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कही थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान जो कि पीएसएल टीम की एक पीएसएल में एक टीम है, उसके मालिक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कही। उन्होंने कहा है कि ये झूठ है, ये मिसलीडिंग है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल उठा दिए। उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड झूठ बोल रहा है, व्यूअरशिप और अटेंडेंस के आंकड़े डाउन हुए हैं पीएसएल 10 में। मतलब भाई क्लियर पिक्चर क्या है? क्लियर पिक्चर ये है कि आईपीएल के कारण पीएसएल 10 एक तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, फिर पीसीबी वालों ने झूठ बोला, तो इनकी टीम के मालिक ने बोला आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि भाई देखो, आप क्रिकेट में झूठ बोल सकते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सरकारी बॉडी है, वो अपने हिसाब से कुछ भी उल जुलूल बोल सकता है। लेकिन जब बात आती है पीएसएल जैसे टूर्नामेंट की, तो वो एक प्राइवेट एंटिटी है, वहां प्राइवेट लोग आकर अपनी टीमें खरीदे हुए हैं, वहां पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, और उस मामले में आप झूठ नहीं बोल सकते। मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि एक क्रिकेट बोर्ड झूठ बोल रहा है अपने व्यूअरशिप और ऑडियंस के आंकड़े में, सिर्फ आईपीएल से अपना कंपैरिजन करने के लिए। शर्म आनी चाहिए भैया पाकिस्तान वालों को। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो यार, एक जमाने में चैंपियंस लीग हुआ करती थी, जिसमें दुनिया भर की जो T20 बड़ी लीग्स की विजेता टीमें आकर खेला करती थी। वो चैंपियंस लीग मेजॉरिटी बीसीसीआई चलाता था, और क्रिकेट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा लेते थे। मतलब एक काइंड ऑफ एक ग्लोबल लीग हुआ करती थी, जैसी फुटबॉल में होती है। बाद में से बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें कमाइयां कम हो गई। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि इस लीग की शुरुआत फिर से होने वाली है। इस लीग को वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के नाम से फिर से रीब्रांड कर एक छोटे आईपीएल की तरह लाया जाएगा, और आईपीएल की जो विजेता टीम है और दुनिया की सारी बड़ी लीग, चाहे सीपीएल हो चाहे बिग बैश लीग हो, यहाँ की जो विजेता टीम है वो आकर इस लीग में खेलेगी। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप की, ये काफी बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि चैंपियंस लीग के बाद से ही डिमांड की जा रही थी। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 2026 में चालू हो सकती है, और अगस्त सितंबर के महीने में ये 2026 में हो सकती है, जिसमें आईपीएल की विजेता टीमें भी हमें दिखने वाली है। तो इस साल नहीं, लेकिन अगले साल सितंबर में हमें फिर से जो है आईपीएल की विजेता टीमें दिखेंगी। पहले जो चैंपियंस लीग हुआ करती थी, उसमें आईपीएल की टॉप 4 टीमें दिखती थी, तो वो तो खैर बहुत बड़ी लीग हो जाती थी, क्योंकि आपको 4 आईपीएल टीमें एक बार फिर से दोबारा खेलते हुए दिखती थी। लेकिन इसमें शायद आईपीएल की फाइनलिस्ट 2 टीमें खेलेंगी। अब अगर आरसीबी पहुंचती है 2026 के फाइनल में एक बार फिर से, या जीतती है, तो ही आरसीबी हमें दिखने वाली है, तो ही चेन्नई हमें दिखने वाली है, तो ही मुंबई हमें दिखने वाली है, तो ही केकेआर हमें दिखने वाली है। तो 2026 का आईपीएल अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां की विजेता और टॉप 2 टीमें हमें सितंबर 2026 में एक बार फिर से खेलती हुई दिखेंगी। और इसी को लेकर बीसीसीआई की तीसरी बड़ी रिपोर्ट भी आ गई है। जय शाह इंटरेस्टेड है वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप में। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि जय शाह ने इसके पार्टिसिपेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें इसमें शामिल ना हो। आईपीएल टीमें और पीएसएल टीमों का पार्टिसिपेशन अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और ये दोनों ही देशों की टीमें आएंगी या नहीं आएंगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बट रिपोर्ट यही है कि भैया जो पीएसएल की टीम है उसको बीसीसीआई नहीं आने देगा इस पर्टिकुलर बड़ी लीग में। और अगर पीएसएल की टीमें आती है तो आईपीएल की टीमें नहीं जाएंगी, आईपीएल की टीमें नहीं जाएगी तो व्यूअरशिप नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगा तो ये वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप फ्लॉप हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पिक्चर और खबर यह है कि पीएसएल की विजेता टीमों के लिए और पीएसएल के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर ये लीग शुरू होती है तो भैया हमारा जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, वो बाहर बैठकर इस लीग को ही देख पाएगा, और फिर यही सोच रहा होगा कि आखिर क्यों बीसीसीआई से, क्यों भारत से पंगा ले लिया। लाइक बनता है भैया, बीसीसीआई के लिए स्टांस सही है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर तो खैर कई सारी खबरें, कई सारी रिपोर्ट मार्केट में गर्म है। कुछ बोल रहे हैं चेन्नई में जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं केकेआर में जाएंगे, कई खबर तो कंफर्म ही कर रही है कि चेन्नई में जा चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट यह है कि केरला प्रीमियर लीग में बिक चुके हैं। 28 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली लगी है। कोची की टीम ने सैमसन को खरीदा है। केरला प्रीमियर लीग 21 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर तक चलेगी। तो 15 दिन की ये लीग में हमें संजू सैमसन एक बार फिर से खेलते हुए दिखेंगे। आपको बता दूं कि कोची और केरला के तमाम दूसरे शहरों की ये लीग है, और अब हर क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग करने लगा है, और इसी से जुड़ी हुई 5वीं बड़ी रिपोर्ट है। दिल्ली प्रीमियर लीग के बारे में हम सभी जानते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स बिकने के लिए आए थे। दिग्वेश राठी ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। दिग्वेश राठी को साउथ दिल्ली की जो टीम है उसने 38 लाख रुपए में लिया है। 10 लाख रुपए बेस प्राइस थी। दिग्वेश राठी जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार उभरते हुए चेहरे थे, और उनके जो ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे थे दिग्वेश राठी, उसके कारण बहुत ज्यादा वो वायरल हो रहे थे। अब हमें दिल्ली प्रीमियर लीग में दिखेंगे। टीमों को खिलाड़ी के साथ साथ एक परफॉर्मर की जरूरत होती है कि जिसके चलते उस टीम को ज्यादा लाइमलाइट मिले। जितना लाइमलाइट मिलेगा उतना फायदा स्पॉन्सर्स को होगा।
साउथ दिल्ली की टीम यही चाहती है कि दिग्विजय सराठी यहाँ भी आए और कुछ ऐसी हरकत करे जिसके चलते बवाल हो, कुछ मामला हो, कुछ क्रिएट हो, कुछ कंट्रोवर्सी हो, कुछ लाइमलाइट आए और जिसके चलते थोड़ी सी वायरल कंटेंट ज्यादा बने। और राठी के ऊपर वैल्यू अब हमें आईपीएल में भी लगती हुई दिखेगी। छोटी नीलामी में अगर दिग्विजय सराठी नीलामी में जाते हैं तो इसी रीजन के चलते वो किसी टीम में एक बड़े अमाउंट में बिक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए सबसे पहले एक लाइक बनता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बेशक बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, भारत में कई लोग उनको हेट भी करते हैं, लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कप्तानों में से एक, अगर भारत की हिस्ट्री में देखा जाए वन ऑफ द बिगेस्ट कप्तान में से एक हमें मिला। आज उनका बर्थडे है। 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी हो चुके हैं और अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन खेलने वाले हैं जो रिपोर्ट्स हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। बेशक आप उनको फॉलो करते हो, आप उनके फैन हो या नहीं हो, लेकिन भारत के क्रिकेट में एक बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने चाहे T20 हो चाहे ODI हो, दोनों वर्ल्ड कप भारत को दिला कर दिए। चाहे टेस्ट में भारत की नंबर 1 की बादशाहत हो और दुनिया भर में अलग अलग टूर्नामेंट हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो धोनी के लिए लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि वो एक स्वर्णिम पल हिंदुस्तान के क्रिकेट के पन्ने में हमेशा याद रखा जाएगा जब धोनी की कप्तानी होती थी और भारत हर टूर्नामेंट में अच्छा कर रहा था। हालांकि रोहित शर्मा ने भी कई मामलों में उस पैमाने को टच किया है। चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने भी जीते हैं और रोहित का भी टारगेट यही है कि 2027 तक वो बने रहे भारत के साथ, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप 2027 में हो रहा है और वो जीत सकते हैं। लेकिन क्या वो बने रहेंगे या नहीं तो BCCI तय करेगा। लेकिन धोनी का समय जो जा चुका है, आईपीएल में चल रहा है, वो एक स्वर्णिम रहा है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो यार BCCI ने RCB और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से एक बड़ी डिमांड कर ली है। रिटर्न क्लैरिफिकेशन दोनों ही क्रिकेट बोर्ड से 3 दिन पहले BCCI ने ऑफिशियली मांगा है। इसका मतलब साफ है कि अब जो जांच चल रही थी, RCB ने जो एक फंक्शन रखा था, फैसिलिटेशन सेरेमनी रखी थी जिसमें भगदड़ मची, दुखद 11 लोगों की मृत्यु हुई, उसको लेकर BCCI धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब इसका क्या परिणाम आएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि BCCI ने RCB और कर्नाटक की स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से जवाब मांगा है। अब ये जवाब तलब होने के बाद क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट यही है कि RCB को बैन नहीं किया जाएगा, हो सकता है कुछ फाइन लग जाए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शिखर धवन ने आईपीएल के सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा सेकंड ईयर विल बी टफ फॉर हिम। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में वैभव को थोड़े संभल कर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2026 और कोई भी खिलाड़ी का जो दूसरा आईपीएल सीजन होता है उसके लिए सबसे टफेस्ट आईपीएल सीजन होता है। इसके पीछे के कारण भी शिखर धवन ने बताया। उन्होंने कहा कि एक तो मनी प्रेशर बढ़ जाता है खिलाड़ी के ऊपर, खिलाड़ी को पैसा बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है तो खिलाड़ी खेल से दूर होता चला जाता है। दूसरी बड़ी चीज ये हो जाती है कि भैया टीमें तैयार होकर आती है, आपके खिलाफ कैसी बॉलिंग एंड दैट इज व्हाई सेकंड सीजन इंपॉर्टेंट सीजन होता है किसी भी खिलाड़ी के करियर के लिए। पहला सीजन तो कई खिलाड़ी आते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं और कई प्लेयर्स इसके उदाहरण भी है। देवदत्त पड्डीकल RCB के हवाले से जब पहला सीजन खेलने आए थे तो बहुत तगड़े हिट साबित हुए थे और उसके बाद वो कभी चले ही नहीं आईपीएल में और एक लंबा अरसा 5 साल हो गए उस बात को। तो दैट इज व्हाई शिखर धवन ने वार्निंग दी है वैभव सूर्यवंशी को। आगे बढ़ते हैं भाई, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भारत ने दूसरा टेस्ट मैच एजमेस्टन में 336 रनों से जीत लिया है। टीम इंडिया के शेरों के लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि जिस तरह से और जिस लो प्रोफाइल टीम को हमने भेजा था, ना रोहित शर्मा थे ना विराट कोहली थे, बहुत कम उम्मीदों के साथ भारतीय फैंस इस सीरीज को देख रहे थे, लेकिन दूसरा टेस्ट और इतिहास में पहली बार बर्मिंघम एजबेस्टन में भारत की टीम जीती है टेस्ट क्रिकेट में। यह भारत के एक स्वर्णिम पल को हमें आगे होता हुआ दिखा रहा है कि भारत का जो भविष्य आ रहा है भारतीय टीम में वो सचमुच उतना कमजोर नहीं है जितनी बातें कही जा रही हैं। बेशक हम याद करेंगे रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, और बेशक ये दोनों खिलाड़ी एक बड़ा फेयरवेल टेस्ट मैच डिजर्व करते थे। भाई मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट रातों रात हो जाएगा और रोहित शर्मा का टेस्ट रिटायरमेंट रातों रात हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों खिलाड़ी बहुत कुछ डिजर्व करते थे। अगर BCCI चाह रहा था कि इनको रिटायर करना है तो कम से कम भाई इनकी इज्जत के लिए इनको एक फाइनल टेस्ट दिया जा सकता था फेयरवेल के लिए, जो हमने सचिन को दिया था, लेकिन नहीं दिया भाई। BCCI की मर्जी है, BCCI की गौतम गंभीर की। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया हार्दिक पांड्या नहीं चाहते अर्जुन तेंदुलकर रहे मुंबई इंडियंस की टीम में। मुंबई के हवाले से बड़ी रिपोर्ट यह है कि अर्जुन तेंदुलकर को अनऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अब आईपीएल में आप अपनी नई टीम ढूंढ लो। मुंबई इंडियंस का पूरा मैनेजमेंट बदल चुका है। रोहित शर्मा के करीब थे सचिन तेंदुलकर, उनके लिए भगवान थे, उनके लिए लेजेंड थे, उनके लिए सब कुछ थे, और उनके लड़के अर्जुन तेंदुलकर को जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। कहानी का सार और पिक्चर का सार यह है कि चाहे वो खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। देखो यार, हमें ये चीज एडमिट करनी पड़ेगी कि अर्जुन तेंदुलकर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी लगातार मुंबई में बने हुए थे। लेकिन अब नई रिजीम आ गई है, हार्दिक पांड्या नहीं चाहते हैं कि वो रहे, एंड रिपोर्ट यह है कि उन्हें अनऑफिशियली कह दिया गया है कि अब आप नीलामी में जाएंगे और छोटी नीलामी में आपको दूसरी टीम ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आप जबरदस्ती मुंबई अर्जुन तेंदुलकर पर बिडिंग नहीं करेगी। कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, भी नीचे बड़ा वेट करो, बेल आइकन दबाओ।